अलग दावे कर रहे हैं और प्रशासन अलग दावे कर रहे हैं कि इस बार का छठ सबसे भव्य होगा। टीम भी है, एमसीडी की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीम है। श्रद्धालु भी आने शुरू हो गए हैं, आप देख रहे हैं हमारे साथ। हमने लगभग 2000 जो जिला पुलिस बल में तैनात लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई है। तो समिति आयोजक समिति है, उनको रिक्वेस्ट किया गया है, उनको निर्देश दिया गया है। लगातार बने हुए थे कालिंदी कुंज के छठ घाट पे, जहाँ पे सफाई व्यवस्था से लेके हर वो व्यवस्था दिखा रहे, जहाँ पे लोग अपने दावे कर रहे हैं, सरकार अलग दावे कर रहे हैं और प्रशासन अलग दावे कर रहे हैं कि इस बार का छठ सबसे भव्य होगा। साथ में अभी हमारे डीएम साहब भी मौजूद हैं और साथ में हमारे डीसीपी साहब तिवारी साहब भी मौजूद है। इनका क्या कहना है, कितना व्यवस्था इन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में कितने ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आने वाले। क्या उनकी सुरक्षा की व्यवस्था दिल्ली पुलिस की कमान है या फिर किस तरीके से दिल्ली पुलिस इस व्यवस्था को संभालेगी, क्योंकि इस बार की व्यवस्था कुछ अलग ही दिख रही है। खास करके कालिंदी कुंज पे, ये वही कालिंदी कुंज घाट है जहाँ पे लंबे लंबे झाग होते थे, लंबे लंबे बातें होते थे और लंबे लंबे इरादे होते थे, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में बैगन नजर आए। और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि डीसीपी साहब का कहना है कि यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे वो साइबर क्राइम को लेके जागरूक हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं जो साइबर की घटनाएं घट रही है, जो लोग अनजान है, जो लोग नहीं जानते कि आखिर साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए या फिर साइबर क्राइम को हम लोग कैसे समझे कि ये साइबर क्राइम है। क्योंकि किसी का बैंक के नाम से कॉल आता है तो किसी को फौजी के नाम से कॉल आता है, किसी को जोमेटो के नाम से कॉल आता है तो किसी के स्विगी के नाम से कॉल आता है और एक कॉल उठाने के बाद उनके अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये व्यवस्था भी है, प्रशासन की टीम लगी हुई है और कालिंदी कुंज के एसएचओ साहब तो यहाँ पे चौक चौबन्ना कर रखा है। थाने में कम, घाट पे ज्यादा नजर आते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है इस बार की व्यवस्था कहीं ना कहीं डीसीपी साहब ने उनके हवाले छोड़ा है और साथ में डीसीपी साहब के साथ डीएम साहब भी है। क्या कुछ कहना है इस व्यवस्था को लेके, देखते इस खास रिपोर्ट में। किस तरीके का इंतजाम सर, यमुना किनारे किस तरीके से जो छठ का त्योहार है, इसके लिए जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, दोनों ने मिलकर संयुक्त सभी घाटों का निरीक्षण किया है और उसके हिसाब से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हमने लगभग 2000 जो जिला पुलिस बल में तैनात लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा हमने 10 कंपनी फोर्स आउटसाइड भी मांगी है, तो वो जो एडिशनल फोर्स मिलेगी उसे भी डिप्लॉय करेंगे। जो पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 120 घाट हैं और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में 170 घाट हैं। तो हमने 120 घाट में हमें उम्मीद है कि सब मिला के लगभग 25 से 30 लाख लोग आने की यहाँ पे संभावना है। इसके लिए पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी जो छठ कमेटी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, सभी की मीटिंग अभी 2 दिन पहले बुलाई गई थी। उन्हें लिखित निर्देश भी दे दिए गए हैं कि उन्हें घाटों पे किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पटाखा को लेके बैंड है, मगर यहाँ पे जो पटाखा फूटेंगे उसके लिए क्या है? नहीं, पटाखा सभी जो समिति आयोजक समिति है उनको रिक्वेस्ट किया गया है, उनको निर्देश दिया गया है कि पटाखा जलाना बैन है, पटाखा ना जलाएं। बिकॉज रात्रि में बच्चे होते हैं, भीड़ बहुत होती है, पटाखे से कोई भगदड़ हो सकती है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। और सभी ने हमारे साथ सहयोग करके हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अपने यहाँ पटाखे चलाना अलाउ नहीं करेगी। रेडी पट्टी को लेकर सर क्या है, रेडी पट्टी वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं। यमुना किनारे किस तरीके से रहने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफी भीड़ होता है। यमुना किनारे के लिए हमने सर से रिक्वेस्ट किया था, डीसी सर से, और यहाँ पे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम बुलाई है। हमने यहाँ पे लाइफ बोट्स लगाए हैं, सिक्योरिटी जो लाइफ सेविंग गार्ड्स होते हैं यहाँ पे लगाए हैं। इसके अलावा जो वॉलेंटियर्स हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, वो जो अभी आप देखेंगे बैम्बू लगा के फेंसिंग की जाएगी, वहाँ पे वो खुद भी खड़े रहेंगे। और साथ ही साथ में जो आ रहे हैं श्रद्धालु, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप में से कोई भी बच्चे, छोटे बच्चों को लेकर अंदर ना जाए। आप पीछे देखिए, यहाँ पे लाउड हेलर अनाउंसमेंट वाले लग गए हैं, उसमें समय समय पे अनाउंसमेंट किया जाएगा कि बच्चों को लेके पानी में ना जाया जाए। जो बहनें, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो स्वयं जाए, बच्चे यहाँ पे किसी के साथ रहे, बिकॉज बच्चों की हाइट छोटी होती है और उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि अप्रिय घटना हो सकती है। क्या कितने सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं या ड्रोन के जरिए जो है नजर रखी जाएगी? हर घाट में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो बड़े घाट है वहाँ पे जिला प्रशासन सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं, जो छोटे घाट है वहाँ पे जो आयोजक है वो लगवा रहे हैं। और हमारे पास जिला पुलिस के पास भी 5 ड्रोन है,
इसके अलावा जो और बड़े बड़े घाट है उसके लिए हम ड्रोन हायर करेंगे और ड्रोन से भी पूरी निगरानी रखी जाएगी। और इस बार जो हमारे कमिश्नर सर हैं श्री सतीश गोलचा सर, उनके नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है कि जो ये छठ का जो पर्व है, ये सिर्फ छठ का पर्व ही नहीं, इसमें हम लोग ने एक साइबर जागरूकता की एक मुहिम चलाई है। हर बड़े घाट पे एक साइबर जागरूकता का कियोस्क लगाया जाएगा और सभी जो हमारे श्रद्धालुगण यहाँ आएंगे उनको साइबर अपराध के प्रति सजग किया जाएगा, किस तरीके से साइबर अपराध हो रहे हैं और किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। तो ये जो हमारे पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, तो कोई भी जो इनिशिएटिव लेने के लिए एक वो होता है कि एक ये मंच हो जाते हैं। उस तरीके से ज्यादा लोग जिनसे हम अदरवाइज मीटिंग नहीं कर पाते पुलिस वाले, उनके साथ अवेयरनेस कैंपेन नहीं हो पाता, उन सभी को भी हम साइबर क्राइम में अवेयर होंगे। ठीक है, सारी तैयारियां हो चुकी है जो कालिंदी कुंज साइड पे करनी थी। आप भी देख ही रहे हैं, अप्रोच रोड बन चुकी है। हमारे साथ IFCD की टीम भी है, MCD की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीम है, MCD के लोग हैं, BSCS वाले लोग भी हैं। सभी ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं की है और अभी भी कर रहे हैं। अभी हमारे पास और टाइम है। श्रद्धालु भी आने शुरू हो गए हैं, आप देख रहे हैं हमारे साथ पंडित जी भी हैं और लोग जो है श्रद्धा अपनी जो है गंगा मैया में है, जो यमुना मैया में है, वो छठ मैया में है, वो अपनी जाहिर कर रहे हैं। कितने हजार लोग श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर, एक उम्मीद? देखिए, हमारे यहाँ पे 3 साइट है, आसपास ही है। यहाँ से बिल्कुल पास में शिव भक्त साइट भी है, शिव घाट भी है, उसके बगल में जैतपुर साइट भी है। हमने यहाँ पर 50,000 लोगों का इंतजाम किया हुआ है। इसके आगे जो साइट्स हैं उनमें भी 50,000 से 1 लाख लोगों के लिए व्यवस्था है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे जो हमने देखा है, क्योंकि सरकार करीब 1000 घाट्स बना रही है, लोगों की भी इच्छा रहती है कि घर के पास ही करें। 2 चीजें हमने महसूस करी है कि एक तो लोगों की इच्छा होती है कि घर के पास ही जो है पौंड बना के वहां पे की जाए, दूसरी लोगों की इच्छा होती है कि हमारे को यमुना में ही जाना है। जब छठ मैया का जो आस्था है वो यमुना पे आने पे ही होती है, तो हमने लोगों के लिए खूब व्यवस्था करी है। लोगों के हिसाब से जो भी आएंगे सारी व्यवस्था है। कितने साउथ ईस्ट दिल्ली में कितने छठ घाट हैं सर? हमारे करीब जो है 170 घाट है साउथ ईस्ट दिल्ली में। तो यह मान के चल रहे हैं कि 1.5 लाख लोग तीनों घाटों पे मिला के आएगा। जी जी जी, जो यहाँ पे यमुना खादर के लोग हैं, यहाँ पे जो मदनपुर खादर के लोग हैं, जैतपुर के लोग हैं, ओखला बैराज के आसपास के लोग हैं, कालिंदी कुंज के लोग हैं, ये सारे के सारे इधर आएंगे। हो सकता है नेहरू प्लेस तक के लोग भी आए, जो कालिंदी कुंज के बाद आगे इधर जो है CR पार्क की तरफ है, GK की तरफ है। जो भी लोग यहाँ आना चाहेंगे सबके लिए खूब व्यवस्था है। लोगों की श्रद्धा रहती है यमुना मैया पे आकर के छठ पूजा करने की, लोगों में श्रद्धा रहती है। बाकी हमने उनके घर के पास भी सारे इंतजाम किए हैं। ठीक है।